नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में वनों का वर्गीकरण। भारत में वनों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रशासन के आधार पर। तो प्रशासन के आधार पर वनों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में उन वनों को शामिल किया जाता है जो सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में या निरीक्षण में रहते हैं, जहां पर लोगों का प्रवेश लकड़ियों का एकत्रित करने के लिए और पशुओं को चराने के लिए वर्जित होता है। अर्थात यहाँ पर लकड़ियाँ एकत्रित करने के लिए, पशुओं को चराने के लिए लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देश का कुल 53% वन प्रदेश इस वर्ग में आता है। अर्थात आरक्षित वन क्षेत्र में देश का 53% वन प्रदेश आता है। संरक्षित वन सरकार की देखरेख में रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने और पशुओं को चराने की अनुमति दी गई है। देश का कुल 29% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अवर्गीकृत वनों में वृक्षों को काटने और पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें देश का लगभग 18% भाग आता है। भारतीय संविधान में भी वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो यह है राज्य वन। ये वन सरकार अर्थात राज्य और केंद्र उनके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं और इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आ जाते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश है वो राज्य वन प्रदेश अर्थात राज्य और केंद्र के नियंत्रण में आता है। वाणिज्यिक वन, इन वनों का स्वामित्व और प्रशासन स्थानीय निकायों का होता है, जैसे नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड और ग्रामीण पंचायत। देश का लगभग 5% वन प्रदेश वाणिज्यिक वन वर्ग के अंतर्गत आता है। निजी वनों का स्वामित्व है वो निजी हाथों में होता है। ये देश के कुल वन प्रदेश का 1% से अधिक हिस्सा है। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों को 4 वर्गों में विभाजित किया था एल.डी. स्टाम्प के द्वारा। एल.डी. स्टाम्प ने कौन कौन से 4 प्रकार बताए हैं, ये वर्षा के आधार पर बताएं। सदाबहार वन अर्थात सदाबहार वन ऐसे प्रदेशों में पाए जाएंगे जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये प्रदेश आर्द्र प्रदेश होते हैं। दूसरे हैं मानसून वन जो कि अर्ध आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। शुष्क वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है और ये प्रदेश शुष्क प्रदेश होते हैं। मरुस्थलीय वन या कंटीले झाड़ियों वाले वन ऐसे प्रदेशों में पाए जाएंगे जो अत्यधिक शुष्क होते हैं, जहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। भारतीय वनों को H.G. चैंपियन के द्वारा 11 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये वर्ग इस प्रकार हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ 150 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है और जहाँ का तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अर्थात जिन प्रदेशों में 150 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा होती है वार्षिक, उन प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार या इसको कह देते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन पाए जाते हैं। तो भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो ये क्षेत्र हैं उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय का जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढालों में, उड़ीसा, हिमालय के गिरिपाद में, भाबर और तराई प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर वन बहुत ज़्यादा सघन होते हैं और इन वनों में लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। लगभग 45 मीटर की ऊंचाई तक वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा लताएं और बेंत भी पाए जाते हैं। वृक्षों में बहुतलीय संरचनाएं भी देखी जाती है।
इन वृक्षों के पत्ते प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं झड़ते हैं, इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन कहते हैं। और इन वन क्योंकि ये वन सघन होते हैं, इसलिए गहरी छाया होने के कारण इनके तल में घासों की कमी होती है, अर्थात सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तल इन वनों के तल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर बेंत, ताड़, बांस, फंड और लताएं पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पर पारगमन अर्थात इन वनों को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन वनों में पाई जाने वाली कुछ वृक्षों की प्रमुख प्रजातियां हैं सफ़ेद देवदार, पेलनकीनस, मेसुआ, कोलोफाइलम, बेंत, चेपलास, बांस। ये मुख्य वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और क्योंकि इन वनों में वन बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, इसलिए इनको पार करना कठिन होता है, इसीलिए इन वनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है। उन प्रदेशों में जहां वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है और औसत मासिक तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहां सदाबहार वनों की जगह अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट, ऊपरी असम, हिमालय के ढाल और ओडिशा में पाए जाते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली प्रमुख वृक्षों की प्रजातियों की बात करें तो ये है शीशम, सेमूल, आइनी, कदम, फोलोक और मेसुआ। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन ये प्रारूपी मानसूनी वन है। मानसूनी वन है। यहाँ सागौन, साल ये प्रमुख वृक्ष की जातियाँ पाई जाती है। ये वन देश के उन सभी भागों की प्राकृतिक वनस्पति है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन भारत में मुख्य रूप से सह्याद्री, प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग और हिमालय के गिरिपाद में पाए जाते हैं, अर्थात सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट। इन वनों में इस वन के प्रारूपी भूदृश्य में देखें तो सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष देखने को यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा बांस, झाड़ियाँ ये भी यहाँ पर विकसित हुए हैं। सागौन, सखुआ, चंदन, शीशम, हुर्रा, खेर ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियाँ हैं। तीसरा हमारा प्रकार है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ वर्षा कम होगी। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन आर्द्रपर्णपाती जो वन है उन्हीं का एक निम्नीकृत रूप है। ये वन उन प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है और औसत तापमान 16 से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। भारत में मुख्य रूप से ये वन प्रायद्वीपीय भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कच्छ, मध्य प्रदेश और हिमालय के गिरिपाद में पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष है बबूल, जंगली ताड़, खेर, कोको, दामन, कैक्टस, पलास। ये इन वृक्षों की मुख्य प्रजातियां हैं। उपोष्ण पर्वतीय वन। उपोष्ण पर्वतीय वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है और जहां तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ये वन उत्तरी पश्चिमी हिमालय, लद्दाख और कश्मीर को छोड़ करके पूरा उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्यों के ढालों पर पाए जाते हैं। इस वन प्रदेश में मुख्य वृक्ष है चीड़, लेकिन चौड़े पत्तों वाले वृक्ष भी इस प्रदेश में पाए जाते हैं। चीड़ के अलावा ओक, जामुन, रोडोडेंड्रोन इस वन में पाई जाने वाली वृक्षों की अन्य मुख्य प्रजातियां, अर्थात यहाँ पर चौड़े पत्तों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इन वनों की विशेषता ये बंद होते हैं और ये सामान्य इनका वितान है। घास और लताओं के विकास के कारण धरातल तक प्रकाश पहुँचता है, अर्थात इन वनों में घास पाए जाते हैं और लताएं पाई जाती है। इसका अर्थ है यहाँ पर
धरातल पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश पहुंच जाता है। इनमें हैं जामुन, पिस्तासिया। इसके अलावा इन वनों में घास और झाड़ियाँ बरसात के मौसम में देखे जाते हैं। हिमालय के आर्द्र वन, ये वन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बंगाल के उत्तरी पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण वन प्रदेश में पाए जाने वाले जो वृक्ष है वो मुख्य रूप से 1000 से 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये शंकुधारी किस्म के गहरे हरे शिखर आधार वाले वृक्ष हैं, अर्थात ये शंकुनुमा रूप धारण किए हुए वृक्ष होते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष है ओक, चेस्टनट, पाइन, साल, झाड़ियाँ और पौष्टिक घासें। इसी प्रकार से हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन, शुष्क शीतोष्ण वन अर्थात यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो ये वन जम्मू कश्मीर, लाहौल, चंबा, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र और सिक्किम में पाए जाते हैं। ये वन मुख्य रूप से शंकुधारी अर्थात हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिकांश वृक्ष है वो शंकुधारी है। यहाँ पर झाड़ियाँ भी देखी जाती है क्योंकि ये शुष्क पर्णपाती वन है, इसलिए। यहाँ के वृक्षों की प्रमुख किस्में हैं देवदार, ओक, चिलगोजा, मेपिल, ओलिव, मलबरी, केल्टिस और पेरोसिया। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन अर्थात यहाँ पर आर्द्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है वर्षा की मात्रा अधिक होगी। ये वन पूरे हिमालय प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 1500 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में तापमान 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है और यहाँ पर मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ हैं ओक, देवदार, स्प्रूस, मैग्नोलिया, चेस्टनट, मेपल, सिल्वर फर। इन वनों में झाड़ियाँ, लताएं भी पाए जाते हैं। अल्पाइन तथा अर्ध अल्पाइन वन, अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच में होती है। छोटे तथा कम शंकु वृक्ष और गर्मी के मौसम में हरी पोषक घासें भी इस प्रदेश की विशेषता है। इस वन प्रदेश में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष है वो है केल, स्प्रूस, देवदार, बर्च और छोटी झाड़ियाँ। मरुस्थल वनस्पति जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है अरावली के पश्चिम में राजस्थान और उत्तरी गुजरात तक ये सीमित है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इस प्रदेश में मरुस्थलीय प्रदेश में दैनिक और वार्षिक तापांतर भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ पाई जाती हैं अकेसिया, केक्टस, खेजरा, खजूर। ज्वारीय या कच्छ वनस्पति, ये वन बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, दूसरी ओर कच्छ, काठियावाड़ और खंबात की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के जो तटीय प्रदेश हैं उनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसी प्रकार से कच्छ, गुजरात की साइड में, काठियावाड़ और खंबात की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। इन वनों का केंद्रीयकरण उन प्रदेशों में अधिक है जहाँ ज्वार भाटा अधिक आता है, अर्थात ये वन उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर ज्वार भाटा अधिक आता है। मैंग्रोव वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है और ये ज्वारीय प्रदेश का सबसे प्रमुख वृक्ष है, इसलिए यहाँ की वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिससे ठोस और टिकाऊ इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। भारत के मानचित्र में वनों को दिखाया गया है, वनों के जो क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं। तो एक बार भारत के मानचित्र में इन वन प्रदेशों को देख लेते हैं। सबसे पहला है डेजर्ट वनस्पति। भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है डेजर्ट वनस्पति अर्थात मरुस्थलीय वनस्पति। दूसरा है अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वनस्पति। ये पाई जाती है हिमालय प्रदेश में, जैसा कि यहाँ इसके
संकेत चिन्ह से दिखाया गया है हिमालय प्रदेश में अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। तीसरा हमारा है हिमालयन ड्राई अर्थात हिमालयन शुष्क शीतोष्ण वन। हिमालयन शुष्क शीतोष्ण वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहुल, चंबा और किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश के लाहुल, चंबा और किन्नौर क्षेत्र में पाए जाते हैं हिमालयन शुष्क शीतोष्ण वनस्पति। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया है जिसमें लाहुल, चंबा और किन्नौर घाटी आएगी। इसी प्रकार से सब चौथा हमारा है हिमालयन मोइस्ट यानी हिमालयन आर्द्र वन। हिमालयन आर्द्र वन कहाँ पाए जाएंगे? जैसा कि नाम से स्पष्ट है तो हिमालय जो प्रदेश है उनमें ये जम्मू कश्मीर संकेत चिन्ह से दिखाया गया है, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड में भी ये वनस्पति पाई जाती है थोड़ी सी, और उत्तरी बंगाल में। इसी प्रकार से सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण पर्वतीय वन। उपोष्ण पर्वतीय वन है वो भारत में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि यहाँ संकेत चिन्ह है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के पास में उत्तराखंड, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में भी ये वनस्पति पाई जाती है और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है सब ट्रॉपिकल। इसी प्रकार से अगला हमारा है मोंटेने वेट टेम्परेचर अर्थात पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन जो कि दिखाया गया है संकेत चिन्ह के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के पट्टी में पाए जाते हैं पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। इसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो प्लस के चिन्ह के द्वारा दिखाए गए हैं। तो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, इसमें हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में भी, उत्तरी असम में भी और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से है ट्रॉपिकल थ्रोनी। ट्रॉपिकल थ्रोनी जैसा कि संकेत चिन्ह से दिखाया गया है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ट्रॉपिकल थ्रोनी यानी उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी ये वन थोड़े हिस्से में पाए जाते हैं और गुजरात के कच्छ में और मध्य प्रदेश में भी ये वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो उत्तरी पूर्वी भारत, इसी प्रकार पश्चिमी घाट के कुछ भाग सह्याद्री में, इसके अलावा ये वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पूर्वी हिमालय के निचले ढालों में भी, और ओडिशा और हिमालय के भाबर और तराई क्षेत्र में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हमारे अगला है मैंग्रोव वनस्पति। ये डेल्टाई क्षेत्र, ये जहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ पर ज्वार भाटा आदि आता है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, उड़ीसा में भी और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है। इसी प्रकार गुजरात में भी खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में ये वनस्पति देखने को मिलती है।